ओम नमः। जिन शासन गुरु नमो नाना विधि सुख का आत्महित उपदेश करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ पर हमारी चर्चा चल रही है। तो कल तक हमारी बात हुई थी कि वक्ता कैसा होना चाहिए। उपदेशदाता जो वक्ता है वो वक्ता किस तरह का होना चाहिए। बहुत सुंदर छंद था। इसमें है पेज नंबर 5 है। वक्ता की विशेषताओं वाला जो छंद है, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको अनुप्रास अलंकार भी नजर आएगा। प्र 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 है ना, ये सभी जगह दिख रहा होगा प्र और प का प्रयोग। प्राज्ञ प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय प्रव्यक्त लोकस्थिति प्रास्ताश प्रतिभा पर प्रशमवान प्रागेव दृष्टोत्तर प्रायः प्रश्न सह प्रभु पर मनोहारी परा निंदया। सब में प और र का प्रयोग। ब्रूयात धर्म कथाम गणी गुण निधि, यहाँ पे ग का आगे प्रस्पष्ट मिष्टाक्षर। इसमें बहुत से अलंकार अपने को देखने को मिलेंगे। वो प्रस्तावना भी मैं देखता जा रहा हूँ साथ के साथ ही, तो उसमें कोई विशेष बात जहाँ भी आएगी वो अपन देखेंगे। एक बार ये 5वां छंद हिंदी का अपन साथ में बोल लेते हैं। कल अधूरा रह गया था ना, इसकी चर्चा बाकी है। धर्म कथा कहने का अधिकारी हो प्रज्ञायुत शास्त्र हो प्रतिभा संपन्न क्षीण आशामय लोक स्थितिकारी प्रशम प्राग्रष्टा प्रश्नों का प्रश्न सहन करने वाला प्रभुतायुत गुण निधि मृदुभाषी सबका मन हरने वाला। क्या हुआ? मृदुभाषी मतलब मीठा बोलने वाला, जो कड़वा नहीं बोले। आवाज से मतलब नहीं है, उसकी जो मतलब जो वचन है वो ऐसे कड़वे ना हो जो किसी को सुनते से ही चुभे। देखिए इसमें दोनों हैं, दोनों शामिल हैं। क्योंकि जो शुरू में जो विशेषण आए थे उनके हिसाब से तो मुनिराज का ही ज्यादा बैठता है। द्वादशांग के पाठी या समस्त शास्त्रों का पारंगत, वो सारी बात। हाँ, और अपन अगर गौर से देखें तो प्रवचन सार जी में जो चूलिका है, चरणानुयोग सूचक चूलिका, कैसे व्यक्ति मुनि बन सकते हैं, उनमें भी इस तरह की बातें आती हैं। मतलब ऐसा हो, इस तरह का, मतलब दूसरे को जिसका दूसरे पर प्रभाव हो, या ये जो आया ना पर मनोहारी या परा निंदया या प्राज्ञ वगैरह, ये सब इस तरह के विशेषण वहां भी आते हैं। तो वक्ता वैसे तो कॉमन बात है, अपन लगा रहे हैं अपने श्रावकों के हिसाब से, क्योंकि अभी तो मुनिराज जैसे वक्ता मिलते नहीं। तो वैसे कायदे से दोनों के लिए है। और परम असली वक्ता तो तीर्थंकर भगवान है ना, साक्षात उपदेश दाता तो तीर्थंकर है। उन्हीं के अनुसार गणधर, उन्हीं के अनुसार और जो क्रम परंपरा में आचार्य आदि हुए हैं वो, और उन्हीं के अनुयायी तोडरमल जी जैसे हमारे विद्वान, या गुरुदेव जैसे अपने व्याख्यान करने वाले। मेरे ख्याल से इसमें से अपन ने 4 बिंदु पढ़ लिए थे, है ना। 5वां चलेगा अब। ये बहुत बढ़िया बिंदु था कल जो आया था आखिरी। आशावान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आशावान होने पर वो श्रोताओं का मनोरंजन करना चाहेगा, यथार्थ अर्थ का प्ररूपण नहीं करेगा। आशावान का क्या मतलब? इच्छा नहीं हो, लौकिक इच्छा नहीं हो। यहाँ आशा का अर्थ लौकिक इच्छा से है ना, धार्मिक इच्छा नहीं, लौकिक इच्छा। लौकिक इच्छा वाला नहीं होना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि धर्म के माध्यम से लौकिक कार्य साधने की प्रवृत्ति ना हो। धर्म के माध्यम से लौकिक कार्य को न साधना चाहे, अपना जो सांसारिक प्रयोजन है उसको न साधना चाहे। और सांसारिक प्रयोजन में तोडरमल जी 3 तरफ इशारा करते हैं। एक तो आर्थिक, दूसरा मान बढ़ाई, और तीसरा विषय कषाय का पोषण। ये सारे सांसारिक प्रयोजन हैं। सारे प्रयोजन इसी में गर्भित हो जाते हैं, सारे सांसारिक प्रयोजन।
इन 3 में। तो फिर आप कह रहे थे ना मतलब कि वो लोगों का मनोरंजन करे फिर करे मतलब करेगा वो फिर, अगर आशावान रहेगा। प्रश्न है क्या किसी को कि किसी का अनम्यूट हुआ है? चलिए, वो तो क्या है, आशावान रहेगा तो फिर मनोरंजन करेगा। तो मुझे तुझसे कुछ काम करवाना है तो मैं क्या करूंगा कि इसको जो पसंद आए वो वाली बात करूं, बस इतनी सी बात है। मुझे अगर किसी से आशा है तो मैं उसको पसंद आने वाली बात करूंगा। तो इसलिए आशावान नहीं होना चाहिए, नहीं तो श्रोताओं का मनोरंजन करेगा और कोई काम नहीं होगा उसको। इसके बहुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। पहले जो ये तंत्र मंत्र वाले हुए हैं, जितने भी हुए हैं, ये सब यही काम करते हैं कि सेठ जी कैसे अपने को क्या कर देंगे या राजा जी क्या कर देंगे, बस वैसे। ज्यादातर अपन देखते हैं ये जो बीच में हिंदी का साहित्य काल आया, कौन सा, रीतिकाल या कौन सा, उसमें है ना रीतिकालीन साहित्य, उसमें आप देखो राजाओं की बहुत बहुत प्रशंसा, पूरे ग्रंथ में वो प्रशंसा ही प्रशंसा भर रखी। क्यों? राजा देगा अपने को प्रशंसा करने को, कुछ ना कुछ देगा माल। तो किसने लिखा है सब? बहुत सारे विद्वान हुए, कवि हुए हैं। विद्वान क्या है, वो काहे के विद्वान, लौकिक जो लिखता है वो राजा की प्रशंसा। भले राजा कितना ही दुष्ट हो, भले राजा कैसा भी हो, लेकिन सारी प्रशंसा उसी के लिए है। हाँ देते रहते हैं। देखो एक चीज और मुझे ख्याल में आती है, एक जो राजनीति में शब्द चलता है तुष्टीकरण। तुष्टीकरण माने जिससे दूसरा सामने वाला संतुष्ट हो, ऐसी बातें करते हैं ज्यादातर नेता लोग। और अभी अपने समझ लो जो कुछ जो समाज में ऐसा अभी चल रहा है कुछ प्रसंग, उसमें भी तुष्टीकरण की राजनीति बहुत ज्यादा हो रही है। क्या वो तो एक छोटा सा उदाहरण दिया आपने, मैं जिधर इशारा कर रहा हूँ वो थोड़ी बड़ी बात है। क्या वहां पे वो गलत का भी साथ देने को तैयार कि नहीं, हम इसमें इसके पक्ष में नहीं है, या इस तरह की बात। तो ये धर्म के मामले में तुष्टीकरण बहुत खतरनाक है, ये नरक की तरफ ले जाने वाला है। तो धर्म की तरफ तुष्टीकरण कैसे होएगा? धर्म के मामले में तुष्टीकरण नहीं करना किसी का भी। क्या मतलब कि जहाँ धर्म की बात हो, जो सही हो उसको सही कहना, गलत हो तो बिल्कुल गलत कहना, चाहे सामने लाख व्यक्ति हो, क्या परवाह नहीं करनी किसी। जैसे वसु राजा को हुआ, वसु राजा ने तो, हाँ वो भी कह सकते हो, वसु राजा का उदाहरण भी बैठ जाएगा, क्योंकि वसु राजा ने वो क्या रहा, हाँ हमारी गुरु माता ठीक है, ये कह रहे हैं जो सही है। क्या नाम था उसका, नारद, पर्वत कि पर्वत जो कहता है वो सही है। ये तुष्टीकरण ही तो किया तत्काल। नगद का धंधा है यहाँ पे, तो यहाँ उधारी का काम नहीं है। तो ये ध्यान रखना चाहिए, कभी भी कहीं पर अगर धर्म मार्ग से विपरीत बात हो रही हो तो उसका कभी समर्थन नहीं करना। धार्मिक क्षेत्र में तो नहीं करना। क्या कि लौकिक में भले आप किसी से भी हाँ ठीक है जो भी करना वो करो, लेकिन धर्म के क्षेत्र में तो अगर गड़बड़ होती है तो उसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करना है, समझ। तो ये आशावान अगर होगा तो ये तुष्टीकरण करेगा, आशावान होगा तो वो लोगों का मनोरंजन करेगा, जो सबको पसंद आएगी वो बात करेगा, कहानियां सुनाएगा। अरे बच्चों को नहीं खिलाते देखेंगे, शायद इसी में छंद आएगा मेरे ख्याल से, इसमें है कि कहाँ पर है, तोडरमल जी ने लिखा है शायद, वो उनके बालकों को खिलाना है, उनको प्रसन्न करना, कुगुरु के प्रकरण में है। अब सेठों के बालकों को खिलावे कौन, मुनि होकर के खिलावे, ये संभव है? अरे सेठ जी के बालक को खिलाएंगे तो सेठ जी प्रसन्न रहेंगे अपने। तो वो तो असली मुनिराज की बात है। यहाँ तो कह रहे हैं जो अगर उस तरफ बढ़ना भी चाहता हो ना तो वो भी ऐसी आशा नहीं रखता, जो इस मार्ग में भले अभी नहीं प्रवेश करा लेकिन जो प्रवेश करना चाहता हो। ये तो अपनी भूमिका वालों की बात है। क्या मुनि होने के बाद तो बात ही दूसरी। ये तो अगर अपन धार्मिक वक्ता धर्म की बात अगर कह रहे हैं किसी से, है ना, तो वहां पे जरा भी आशा नहीं रखनी।
चलो इनके सामने अगर ये बात करेंगे तो फिर ये अपनी गड़बड़ हो जाएगी, ये अपना साथ नहीं देंगे, या ये अपना कुछ बिगाड़ कर देंगे, या अपना कुछ लौकिक काम अटक जाएगा, ऐसा विचार करके सच्ची बात नहीं छुपाना कभी भी, ये है यहाँ पे बात, ये वक्ता का गुण है। ठीक है, इसकी चर्चा तो हो गई थी वैसे कल। देखो और क्या बात आई है ना, लोक रीति वाला भी हो गया था। हाँ, अरे ये क्या इसमें लाइनें ऐसी नहीं है ना, जो लगातार चलता है, जो थोड़ा टाइम लग जाता है ढूंढने में। अर्थ प्ररूपे नहीं, हाँ ठीक है। बहुरी कांति करी उत्कृष्ट हुई, जाते शोभायमान न भय महंत पनो शोभे नहीं, कि भाई अगर शोभायमान नहीं होगा तो महंत पना नहीं शोभेगा। कांतिमान हो, कांति से उत्कृष्ट हो। अब कौन सी कांति है? अब तो सांवले हैं तो क्या करें, फिर गोरे होने की क्रीम लगावे कांति के लिए, क्या करें? उस कांति की बात है क्या? कह रहे ये तो उसका आचरण, उसका जो व्यक्तित्व है उससे झलकेगी अपना, ये उस कांति की बात है। उससे तो मतलब कोई ऐसा सोचे वो तो ब्रह्म ही कहलाएगा। हाँ, बहुरी उपशम परिणाम युक्त होई, है ना। उपशम परिणाम माने मंद कषाय के परिणाम वाला हो, प्रशमवान हो। जाते तीव्र कषाई सर्व को अनिष्ट निंदा का स्थान हुई है। देखो तोड़रमल जी सिर्फ वो विशेषण नहीं बता रहे, वो विशेषण क्यों चाहिए ये भी साथ के साथ बता रहे कि भाई अगर ऐसा तीव्र कषाई होगा तो सबका अनिष्ट करने वाला, सबके लिए नुकसानदायक और निंदा का स्थान होगा, फिर उसकी निंदा होगी तो यहाँ बड़ाई का प्रयोजन है क्या कि निंदा होगी, माने धार्मिक वक्ता की निंदा होना तो धर्म की निंदा होना। क्यों? क्योंकि रत्नकरण जी में लिखा है न धर्मो धार्मिकेर विना, धर्म तो धार्मिक के आश्रय से रहता है, धार्मिक जीव की निंदा हुई माने धर्म की निंदा हुई। अरे नहीं कहते हैं क्या, जैसे मान लो कोई व्यक्ति जैन हो और उसने कोई अनीतिपूर्ण काम किया तो लोग बात क्या, अरे सब देख ले जैन, सब देख ले जैन, तो जैन धर्म बदनाम है। इसलिए अगर कोई गलत काम करता है तो उसके लिए तो यही सलाह है कि भैया तू तेरे नाम के आगे जैन मत लग, आया समझ। और कुछ अच्छा काम जिससे कुछ उजागर होता हो कि हाँ भाई इससे जैन धर्म उजागर हो रहा हो, तो वहां स्पष्ट करना है कि हम जैन हैं। इसके कई बार मैं इस तरह का उदाहरण देता हूँ, छोटा सा उदाहरण है बिल्कुल, जैसे सब्जी मंडी जाओ, ये वो पूछे ले लो भैया आलू ले लो, प्याज ले लो, हम नहीं खाते, हम जैन हैं। ये मालूम तो पड़े उनको कि वो दूसरा आते हैं, वो तो कि होंगे वो, उनको कम से कम ये पता लगना चाहिए और वो सामने वाले को शर्मिंदा होना चाहिए कि मैं जैन होकर जैन का आचरण नहीं कर रहा हूँ, है? आया समझ में? ये जैनत तो ये प्रभावना है। और कैसे होती है प्रभावना? पूरा जुलूस निकालने का नाम नहीं है प्रभावना, प्रभावना आचरण से होती है। मैं तो कई बार ऐसा सोचता हूँ कहीं पे, जैसे मान लो कुछ ऐसा हुआ कि भाई जैसे 5 रुपए खुले नहीं है कि अभी लोड करके देता हूँ, अब सब्जी मंडी वाले कर तो देते हैं, अब लोड करके दो कि ठीक है ले आए, कह रहे देने ही थे भैया, जैन है हम 1 पैसा नहीं रखते, ये उजागर करो जैन है, ये कहकर जहाँ अच्छा काम हो उजागर करना चाहिए, ये धर्म की प्रभावना है। और अगर कोई ऐसा काम करता है जो जैनत्व के विपरीत है, जहाँ पे जैसे अभक्ष भक्षण करे, रात्रि भोजन करे, तो उसको तो ये सलाह दो भैया तू तेरे नाम के साथ जैन मत लग। ठीक ऐसे ही है कि अगर वो तीव्र कषाई होगा, सर्व का अनिष्ट निंदा का स्थान होगा, तो अकेले उसकी निंदा नहीं हुई, क्योंकि उसकी प्रसिद्धि किस लिए कि अरे धार्मिक वक्ता है, ये धार्मिक बातें कहता है, तो इनका धर्म ऐसा ही है, मतलब तो निंदा हुई धर्म की, है ना। न धर्मो धार्मिकेर विना, इसलिए ये अपनी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ना। अपन सबको ये चीज ख्याल में रहनी चाहिए कि अगर हम कुछ गलत काम करेंगे या हमारा आचरण गलत है तो स्पष्ट रूप से जैन धर्म पर कलंक लगेगा, वो जैनत्व की निंदा होगी। अगर किसी जैन पर उंगली उठती है माने जैन धर्म पर उंगली उठेगी, आया समझ में। दूसरों को इतना दोष नहीं है
क्योंकि वहाँ सत्य नहीं है, लेकिन यहाँ सच्चा धर्म है, और सच्चे धर्म को मानने वाला अगर गलत काम करेगा तो सच्चे धर्म पर उंगली उठेगी। क्या हो गया? तो जब मैंने वो बोले शंकर का डांस हुआ था गाने वाले का, तो जब मैंने की थी हम नहीं करते, हमको चाहिए ना, तो आपने तो मना की थी ऐसे नहीं कहना चाहिए। कहाँ पे? अरे हमारे स्कूल में। हाँ, तो वो वहाँ पे उनसे नहीं कहना, वो नहीं तो यूँ समझेंगे अच्छा ये हमारे भगवान को नहीं मानता। मौका देख के वो कहने की बात है। इसको कहते हैं, वो जो कल आई थी ना बात, लोक प्रवृत्ति का जानकार हो। ये लोक प्रवृत्ति मालूम होनी चाहिए कहाँ पे क्या बात कहनी और कहाँ नहीं कहनी। ऐसे लोगों से कहोगे, क्योंकि उनके धार्मिक प्रोग्राम में तुम मना करोगे तब तो कहेंगे अच्छा ये हमारे विरोधी है। की बात ऐसे एक प्रसंग हुआ था जब धर्म परीक्षा छापी थी अपन ने। अब वो अपने रिश्तेदार ने किसी को ऐसे को पकड़ा दी जो विपरीत मती था। मैंने ये मरवाड़ी में धर्म परीक्षा किसी अन्य मती को दे दोगे तो झगड़ा ही पाती आएगा वहाँ पे। आगे तो बूंदी में हाँ अपने पिता वाला पंडित जी बोलिया नहीं वहाँ दर्शन के लिए कहीं बोल गया कि भाई वो हमारा तीर्थंकर बनने वाले बात में बदनाम बोले भाई, अभी तो वो नरक में ही है भाई। जो कुछ ऐसी चीजें होती हैं तो फिर माइक लगी रहा कहाँ पे? अच्छा हाँ, अब जबकि ये तो अपनी नजर में तो वो सत्य का प्रतिपादन हुआ, लेकिन तो मिनिस्टर ने खड़ा होकर माइक छीन के खेती को महाराज आप गलत झूठ बोल रहे हो, कुछ नहीं हुआ, नहीं गया। हाँ, वो तो सारी बातें ऐसी है। मैं तो यूँ कह रहा हूँ कि ये बहुत खतरनाक काम है ना। ये सोशल मीडिया का काम भी बहुत खतरनाक है। ये चीज जैसा अभी ये भी चल रहा है, ये YouTube पे भी चल रहा है। अब इसमें कुछ ऐसी बात है और कोई उसी बात को पकड़ करके खींचतान कर ले तो कर ही ले, चल ही तो रहा है अभी मुद्दा आया समझ में। तो उस मामले में थोड़ा सावधान रहना चाहिए अपने को। मैं इसमें सावधानी रखता हूँ कि नाम नहीं लेना। जब कभी भी किसी के कुछ ऐसी बात करनी हो जिसमें कुछ कड़क बात आ रही हो या विरोध में बात हो तो नाम नहीं लेना। अच्छी बात हो तो नाम लो, प्रशंसा नाम लेकर के ही करना है ना। लेकिन कहीं पर कुछ ऐसी कट्टी बात हो तो वहां नाम बिल्कुल नहीं लेना। ये अभी पूरे साल भर में ये चीज बहुत अच्छे से सीख चुका हूँ। चलो खैर, वो क्या हो गया? तेरे को अभी बोला ना मैं, नाम नहीं लेना है बिना बात है। हाँ, सब वो हो गया किस्सा। बिल्कुल उठेगी, और वहां पे नहीं उठी उंगली, क्योंकि वहां तो वो जैन धर्म का निंदक हुआ है। आया समझ में? जैन धर्म का निंदक हुंडा उसर्पिणी जोरा। हुंडा उसर्पिणी काल के जोर से जैनी ही जैन धर्म के पैर काटने वाले हो जाएंगे। क्या जो सच्ची बात नहीं समझते हैं उन्होंने ऐसे मुद्दे उठा दिए, उन्होंने ऐसा लोगों को भड़का दिया, उन्होंने आंदोलन कर दिया। पहले जो चीज सिर्फ अंदर अंदर थी पूरी दुनिया के सामने तो वो खुद ही लेकर के गए। वो जो भ्रष्टाचार उजागर हुआ वो किसने किया? वो अपन ने थोड़ा किया, किसी ने तो आंदोलन करने वालों ने किया। खैर, अभी अपने को उसका मतलब नहीं है। अपनी बात तो ये है कि वक्ता जो है वो तीव्र कसाई नहीं होना चाहिए। अगर वो तीव्र कसाई होगा तो वो निंदा का स्थान होगा, और निंदा का स्थान होगा तो अकेला नहीं होगा, उसके साथ साथ धर्म भी होगा। बहुरी अगला बिंदु देखिए, इसमें तो सेम है ना लाइन, कुछ अलग तो नहीं आया था ना। बहुरी प्रश्न किए पहले ही देखा है उत्तर जाने ऐसा हुई। कि प्रश्न करने के पहले ही जिसने उत्तर दे रखा, माने जिसको ये ध्यान हो कि भाई इस प्रकरण में ये बात उठ सकती है, ये प्रश्न उठ सकता है, तो वो उत्तर उसको देखा हुआ हो, ख्याल में हो। क्यों जाते हैं? आप ही प्रश्न उत्तर करी समाधान करे तो श्रोतानी के उपदेश की दृढ़ता हो। बोलो ये गुण टोडरमल जी में कितना कितना गजब का भरा हुआ। पूरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक प्रश्नोत्तर शैली में ही है। अपन सोचे कि मतलब अपन अपने दिमाग में नहीं आया, उसके पहले वहां लिखा मिलता प्रश्न। कितनी गजब की उनकी साइकोलॉजी थी और कितना गजब का वो मनोविज्ञान था। सामने वाले को कैसा गजब का समझते थे।
उसका कारण भी दे दिया कि प्रश्नोत्तर से समाधान करे तो श्रोताओं को उपदेश की दृढ़ता होती है। खुद ही प्रश्न उठा उठा करके समाधान करे, जैसा कि उन्होंने किया, तभी तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का वो स्थान है। अभी हम लोग पुराने लेख देख रहे हैं इतिहास के थोड़े, है ना। सन 67 में जैसा आत्मधर्म छपी, सन 65 में छपी सन्मति संदेश, उनमें तोडरमल जी के समकालीन विद्वान ऐसा लेख आज देखने में आए। उसमें इतने विद्वान और उनकी इतनी रचनाएं जिनके अपन ने नाम तक नहीं सुने, छपना तो दूर की बात है। और मोक्ष मार्ग प्रकाशक 16 बार तो ढूंढारी में छप चुका, उसके बाद हिंदी में छप चुका, अंग्रेजी में छप चुका, कन्नड़ में छप चुका है, और दूसरी चीजों में छप चुका, और अभी भी लगातार आगे चलता जाएगा। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक की विशेषता है, समझ में। तो अंग्रेजी में छपाओ, जिनको शौक है वो पढ़ेंगे, विदेशी लोग समझेंगे उसको, उसमें क्या है। तो कहने का अर्थ यह है कि हर एक रचना का अपना एक प्रभाव होता है, उसका प्रभाव कब तक काम करेगा वो उसकी रचना शैली पर निर्भर करता है। और तोडरमल जी इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे। समाधान करे तो श्रोतानी के उपदेश की दृढ़ता हो। बहुरी प्रचुर प्रश्ननी का सहनहारा होई, प्रचुर प्रश्नों का सहन करने वाला हो है, समझना। इतने प्रश्न उठाने वाले हों फिर भी वो सहन करे। क्यों जाते हैं प्रश्न किए ती खेद खिन्न होए, तो श्रोता प्रश्न न करी सके, तब तिनका संदेह कैसे दूर हो। अगर ये प्रश्न ही टालते जाएं, अभी जैसे प्रश्न करता है कोई, अपन इसको रोक दें टाल दें तो ये कल से प्रश्न करना ही बंद करे। वो जिज्ञासा मन में ही पता नहीं फिर खुद क्या अर्थ निकलेंगे। ये बहुत बड़ी एक समझ लो क्या कहें मानसिक प्रभाव पड़ता है इस बात का, खास तौर पे बच्चों पर। बच्चों को अगर प्रश्न करने से रोक दिया जाए, जैसे बहुत से माता पिता करते हैं ना, चुप हो जा, फालतू बहुत बोलता है, ज्यादा प्रश्न करता है, ज्यादा नहीं पूछता, तो वो फिर उसके मन से अर्थ निकालता है। आप नहीं बताओगे किसी और से पूछेगा। अब मान लो कोई गलत बताने वाला मिल गया तो वो गलत उसके दिमाग में बैठी। इसलिए इन चीजों पर अपना ध्यान रखना चाहिए। कोई बच्चा हो या कोई युवा हो, कोई नया लगा हो, बच्चे का अर्थ यहाँ पे जो नया लगा हो ना उसको भी ले लेना। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब कोई जीव धर्म मार्ग में जुड़ता है, कोई नया जुड़ता है तो बहुत उसके निर्मल परिणाम होते हैं, बहुत शुद्ध परिणाम, एकदम समझ लो विशुद्ध परिणामों से जुड़ता है, बहुत मंद कषाय से। अब अगर वो सही व्यक्ति, सही गुरु के पास पहुंच गया, सही मार्ग मिल गया, तब तो ठीक है, बेड़ा पार। लेकिन अगर उसको कोई दूसरा सिखाने वाले मिल गए या जो विपरीत बात बताते हैं ऐसे मिल गए, तो समझ लेना उसका पूरा बेड़ा गर्क होगा। और ये होता है, यही हुआ है। बेड़ा बोलते हैं नाव को, गर्क माने डूबना, तो नाव डूब गई फिर तो ये वास्तव में समझने की बात है। कोई अगर जीव नया धर्म मार्ग में आ रहा हो ना, ऐसे लेख लिखे गए थे बीच में 2-1 साल पहले, ऐसी राष्ट्र स्तर की पूरे देश भर की प्रतियोगिता हुई थी। निबंध था युवा धर्म से विमुख क्यों, या युवा वर्ग धर्म मार्ग में कैसे लगे। दोनों एक ही बात है। विमुख क्यों हो रहा है ये जवाब मिल जाए तो अपने आप कैसे लगे ये जवाब भी मिल जाए। तो उसमें किसी ने ऐसा भी उत्तर दिया था, ऐसे लेख भी लिखे, तुमने देखे थे, अनेकान जी ने निकाले थे शायद, दिल्ली वालों ने। मुझे अच्छे लगे थे वो लेख, क्योंकि वो वास्तव में विचारणीय बात है। अभी जैसे मान लो ये है नए, ठीक है, ये तो खैर अब पुराने हो गए, ऐसे ही कोई नया जुड़ना चाहे और आते ही उसको आप टोक दो, या उसको ऐसे नहीं ऐसे, या उसको पहली बार में उसको थोड़ा सा झिड़क दो, तो वो कल से आएगा ही नहीं। या उसका कोई प्रश्न हो और उसको सही जवाब नहीं मिले, वो नहीं आए। उसको जवाब ही नहीं मिला तो क्या करेगा। जैसे मुझे तो पापा का ध्यान है ना, वो पहले यही पूछते थे मंदिर क्यों जाऊं, उस टाइम कोई बताने वाला था ही नहीं, जवाब मिला ही नहीं तो जाते ही नहीं थे। अब जब जवाब मिल गए तो उसके बाद लग गए थे। पहले यही था सन 93-94 के आसपास। हाँ कोई नहीं बता, वो बताते हैं पूरे। झामन साहब थे, अब तो कोटा ही है शायद। सोनगढ़ तो आते जाते रहते हैं वो तो।
अच्छा वहीं शिफ्ट हो गया। पहले तो कोटा का कहा था उन्होंने, काफी टाइम हो गया उनसे चर्चा हुई। तो वो भी ऐसे ही लगे थे, वो जन्म से सिंधी थे और उनको भी वो उनके शास्त्र बहुत पढ़े उन्होंने, लेकिन जवाब सही सही मिलते नहीं। अब फिर किसी से कोई ऐसे ही उनके डॉक्टर थे तो वही उन्हीं की बात चल रही है। पंच कल्याणक के पहले शिफ्ट हो गया था मेरे ख्याल से, उसके पहले ही शिफ्ट हो गया था। हाँ टाइम तो कोटा ही शिफ्ट हुए थे। हाँ 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 नितेश, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ नितेश भी जुड़ गया है। हाँ उनको चोट वगैरह लगी थी उस टाइम पे, ऐसा बता रहे हैं, उस टाइम तुम लोग गए थे। खैर अपनी तो बात यह है कि अब प्रश्नों का जवाब जब तक नहीं मिलता ना तब तक जीव उस मार्ग में आ नहीं पाता। हालांकि होता तो उसके काल लब्धि और होनहार के अनुसार ही है ना, उसको गलत मार्ग में लगना हो तो भी लगेगा ही, लेकिन अपना विकल्प क्या रहे इसकी बात चल रही है। इसलिए कभी भी कोई युवा हो या बच्चा हो या कोई भी नया हो धर्म मार्ग में, तो उसकी शंका का बहुत अच्छे से समाधान करना चाहिए, प्रेम पूर्वक करना चाहिए। यूं नहीं है इतने बड़े हो गए अभी तक इतना भी नहीं जानते, ऐसा कह दो तो अगली बार से पूछेगा ही नहीं। आया समझ में, वो आएगा ही नहीं, वो छोड़ देगा। इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। खैर तो यहाँ यही है मुद्दा मुख्य कि भाई अगर वो प्रश्न करने पे खेद खिन्न होगा तो श्रोता प्रश्न न कर ही सके तब तिनका संदेह कैसे दूर होई, फिर उनका संदेह दूर कैसे होगा। अगला बहुरी प्रभु होई जाते जाको आपते ऊंचा जाने ताही का कया मानिए है। ये लौकिक में प्रवृत्ति है क्या, जब तक आप उस बोलने वाले को अपने भाव नहीं दोगे, सीधी भाषा में कहूं तो जब तक आप उसको भाव नहीं दोगे, माने जब तक आप उसको थोड़ा सा ऊंचा नहीं मानोगे तब तक उसकी बात लग नहीं सकती। आया समझ में। मान लो कोई वक्ता हो, अब अपन वहां बैठे हैं, जैसा अभी मान लो मैं ही बोल रहा हूँ, अब आपके मन में या तुम्हारे मन में क्या रहा है, तो यूं बोलते रहते हैं, यूं ही है, ऐसे ही है, वैसे ही है, तो वो असर करने वाली नहीं है। तो वक्ता प्रभु होना चाहिए, अगर प्रभुतावान होगा तो ही उसका कहा मानेंगे। गुरुदेव का कहा कैसे मानते, वो प्रभुता थी तो पुण्य से है ना। हाँ वो आता पुण्य से है, लेकिन पुण्य कैसे आता है, अपनी खुद की प्रवृत्ति सुधरेगी, अपने भाव सुधरेंगे, अपने भाव अच्छे रहेंगे तो अपने आप वो प्रभुता वगैरह सब आया समझ। पुण्य कोई अलग सी चीज थोड़ी ना है कि हाँ अपने आप आ गया। वो पुण्य भी खुद के भावों से आया ना, खुद के वो जो परिणाम थे उन परिणामों में निर्मलता थी या वो परिणाम इतने विशुद्ध थे, अच्छे परिणाम थे, तो अपने आप वो प्रभुता आदि सब आती है, तभी जाकर के वो कहा मानेगा। इसलिए इस वजह से प्रभु भी होना चाहिए। बहुरी औरनी के मन का हरण हारा होई, लो दूसरे के मन को हरने वाला भी हो जाते हैं, जो असुहावना लागे ताकि सीख कैसे माने। अगर वो सुहावे ही नहीं अपने को तो फिर उसकी सीख कैसे माने। हालांकि इसको सीधे सीधे कह सकते हो कि ये तो रूप के ऊपर आ गई बात, लेकिन कल भी अपन ने बात देखी थी, मन का हरने वाला माने मन की बात जानने वाला भी होता है, और दूसरा कि उसका आचरण ऐसा हो जो दूसरे के मन को, अरे वो वास्तव में बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत नीतिवान है, बहुत उनका आचरण अच्छा है? ऐसा अगर वो सामने वाले के दिमाग में रहेगा तब तो वो उसकी सीख भी मानेगा। ऐसा मन का हरण हरा हो। अरे सीधा सा है, टोडरमल जी को अपन ने रूबरू देखा क्या, किसी ने नहीं देखा। उनका जो फोटो चलता है वो काल्पनिक ही तो है, कोई खींचा हुआ फोटो थोड़े ना है। लेकिन टोडरमल जी की बात कैसे मन को हर लेती है, आया समझ में। अब आप सोच सकते हो तो वक्ता की बात चल रही है, लेखक की बात कहां से आ गई। लेखक और वक्ता अलग अलग नहीं है ना। वचन दोनों रूप होते हैं, लिखित रूप भी और मौखिक रूप भी। मूल में तो वचन ये जो बोलने के होते थे वही होते थे, लेकिन धीरे धीरे 2000 साल के अपने इतिहास में ये लिखने का काम भी होने लगा, उन्हीं वचनों को लिखा जाता। तो वचन लिखित भी होते हैं, मौखिक भी होते हैं।
तो लिखित वचन जिनके हैं वो भी वक्ता। जैसे श्रोता अपन कहते हैं, श्रोता, श्रोता कौन है? सिर्फ सुनने वाला। पढ़ने वाला भी श्रोता ही है। क्यों? कि श्रुत, ये श्रुत है, श्रुत का जो अभ्यास करता है वो श्रोता है, समझ लो। वचनों का जो व्यापार कर रहा है वो वक्ता। अब चाहे वो बोलकर करे चाहे लिख करके करे। टोडरमल जी पर मनोहरी है या नहीं? टोडरमल जी की पंक्तियां अपने आप ऐसी रहती हैं कि अपन पढ़ने बैठो तो ऐसा होता ही नहीं है कि भाई छोड़ दो एकदम से। ऐसा गुथाव, ऐसी कथावट है पूरी की पूरी रचना। मन का हरण हारा हुई। अरे सीधी सी बात है, अभी व्हाट्सएप पे धार्मिक लेख भी आते हों, बहुत बड़े बड़े लेख भी आते हैं ना। अब अगर उनमें कोई ऐसा गुथाव नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जिससे आपका मन उसमें लगता रहे, तो कितनी देर पढ़ोगा? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बड़ा हुआ। और पहली लाइन से वो लगेगा अरे हाँ यार जोरदार लिखी बात, जोरदार लिखी, तो वो आगे जोड़ते जाते। ऐसे पर का मन का हरण हारा हुई जाते हैं जो असुहावना लगे, ताकि सीख कैसे माने? जो सुहाएगा ही नहीं उसकी सीख क्यों माने? बहुरी गुणनिका निधान होई, गुणों का निधान हो जाते हैं। गुण बिना नायक पनो शोभे नहीं। अगर उसमें विशेष गुण नहीं हो तो नायक पना शोभा नहीं देता उसको। गुण होने चाहिए। देखो इनमें से बहुत से जो गुण बताए ना वो तो अनिवार्य है, और बहुत से गुण है कि हो तो शोभा देता है। जैसे गुणों का निधान बता, अब और भी गुण हो, है ना, तो बात जमती। अब लेकिन और कोई गुण नहीं हो तो कम से कम ये गुण तो हो। और टोडरमल जी ने तो इसका पूरा सार निकाल के दिया। क्या? और कुछ हो या ना हो, जैन धर्म का दृढ़ श्रद्धानी तो होना ही चाहिए। वो अनिवार्य गुण, क्योंकि अगर देव शास्त्र गुरु के प्रति ही दृढ़ श्रद्धानी नहीं है तो वो दूसरे को क्या दृढ़ करेगा? वो दूसरे को क्या धर्म मार्ग में लगाएगा? अभी अपन यहाँ बैठ के ढीली बोली बातें करते रहे हैं तो कौन दृढ़ होने वाला है? जाते गुण बिना नायक पनो शोभे नहीं। बहुरी स्पष्ट और मीठे जाके उपदेश रूप अक्षर होई। एक तो स्पष्ट हो, बोलने में स्पष्टता होनी चाहिए, और दूसरा मीठा, है ना, मीठे होने चाहिए। क्यों? जाते प्रगट वचन बिना समझे नहीं, मीठा बोले बिना रुचि ना होई। लो, दोनों का कारण दिया। अगर प्रगट नहीं हो वचन, माने स्पष्ट नहीं हो, तो समझेगा ही नहीं सामने वाला। टमाटर खाओ, है ना चुटकुला, टमाटर खाओ। अब वो तो कमाकर खाओगे ना। अब तोतला है तो वो टमाटर खाओ बोल रहा है, सामने वाला क्या कमाएगा और क्या खाएगा? समझ में आएगी बात? तो छोटा सा उदाहरण है ना। टमाटर अभक्ष्य है, वैसे ध्यान रखना, टमाटर का उदाहरण नहीं दे रहा हूँ मैं। कमाकर खाओ को तोतला व्यक्ति कैसा बोल रहा है, उससे स्पष्टता नहीं होती, वो बता रहा हूँ। चलिए, और अगर मीठे नहीं होंगे तो उसका उपदेश रुचेगा नहीं। कोई वक्ता अगर सभी श्रोताओं को डांटता ही रहता हो, फटकारता ही रहता हो, भला बुरा कहता रहता हो, आया समझ में? होता है ना, बहुत से इस तरह के होते हैं, पूरे जमाने से चिढ़े हुए होते हैं, जो बैठे उसी को ही सुनाने लग जाए। वो बेचारा जैसे तैसे तो आया था, उसको कह करके तो बिठाया था, और आप उसी को खाने दौड़ोगे तो वो तो वैसे ही घबरा के भाग जाए। मीठे जाके उपदेश रूप अक्षर हुई जाते हैं, प्रगट वचन बिना समझे नहीं, मीठा बोले बिना रुचि न। रुचि नहीं होगी उसके लिए, अरे क्या सुनने, क्या वहां पे फालतू ऐसे ऐसे बोलते हैं, रुचि नहीं होगी। इसलिए स्पष्टता भी चाहिए और मीठापना भी चाहिए। ऐसा गुणी होई गणी होई सो ओरनी की निंदा व ओरनी करी निंद न होई। ऐसा जो गणी शब्द कल भी आया था, है ना, गण का नायक माने उस समूह का जो नायक है वो इस तरह का हो तो फिर दूसरों की निंदा और दूसरों के द्वारा निंद भी नहीं होगा। हाँ, परा निंदया में अपन ने बात ली थी, न तो दूसरे का निंदक हो और न जो दूसरा उसकी निंदा कर। ऐसी रीति करी धर्म कथा को कहे। इस प्रकार से वो धर्म कथा को कहे, ऐसा वक्ता होकर के कहे। भावार्थ, आप विषय इतने गुण होई तब शास्त्र का अधिकारी होना योग्य है। लो, एक कम आया इसके पहले वाली जो गायने बोली ना वो नहीं, कौन सी वाली? जो है ना इसके बाद, अच्छा, वो निंदा वाली। इसके पहले जो बोली
वो लाइन रहेगी इसमें, तो फिर 13 बन जाते हैं इस तरह से। इसमें 12 छपे हैं, 13वां वो निंदा वाला। फिर से बोल देता हूँ, ध्यान रखना। ऐसा गुणी होई सो ओरनी की निंदा व ओरनी करी निंद न होई, ऐसे रीति करी धर्म कथा को कहे। ये तो पूरी लाइन छूट गई। हाँ, ये पूरी लाइन छूट गई। यही फायदा हस्तलिखित से हाथों हाथ मिलान भी हो जाता है। एक जना पेन लेकर के बैठे या तो, और एक किताब फिक्स रखो वो प्रूफ वाली, ताकि उसमें हाथों हाथ अपन निशान भी लगाते जाए। वैसे सभी जने रख करके बैठे, जहाँ छूट जाए तो हाथों हाथ सभी किताबों में लिखा जाए। भावार्थ, आप विषय इतने गुण होई तब शास्त्र का अधिकारी होना योग्य है, तभी जाकर के उचित है। अभी इतना ही काफी नहीं है, अभी तो अगला छंद भी आ रहा है, वो भी वक्ता का ही स्वरूप है। वो दूसरों की निंदा करना नहीं होना चाहिए और दूसरे उसकी निंदा नहीं करेंगे। हाँ, दूसरे तो कर सकते हैं, उनका मत करना नहीं, निंद ना हो ये लिखा है, मतलब उसका ऐसा चारित्र ना हो जो दूसरे निंदा कर सके। बुराई तो कोई भी कर सकता है। अभी जैसे अपन मान लो अभक्ष नहीं खाते हैं और चीजें नहीं खाते, इस बात को लेके लोग बात भली बुरी बातें तो बन ही सकते। अरे क्या है इनकी जिंदगी, कुछ भी नहीं खाते पीते हैं, ऐसी बातें करते हैं लोग बाग अपने लिए, नहीं कहते हैं। अरे सन की लोग हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहे, रात में पानी नहीं पीता। तो ये निंदा नहीं है, निंदे उसका आचरण न हो ऐसा है, समझ में। क्योंकि भला बुरा तो, अरे मारीची ने आदिनाथ जी को ही भला बुरा कहा, तो फिर कैसे लगाओगे होगा। निंदे न हो माने उसमें खुद में कोई ऐसी कमी ना हो जिससे दूसरा वो करे। बाकी भला बुरा तो कोई कुछ भी कह सकता, आचरण ज्ञान कुछ भी सारी बातें लगा सकते हैं अपन, है ना। आचरण के संबंध में भी आ जाएगी, उसकी प्रवृत्ति कैसी है, उसके विचार कैसे हैं। मतलब श्रोताओं की प्रश्न है तो हर कैसा पूछे उल्टे सीधे, तब तो हाँ वो वक्ता के ऊपर है कि वो डांटता किस तरह से है ना। जैसे अमृत चंद्राचार्य डांटते हैं तो भी बहुत मीठे शब्दों में डांटते हैं, है ना। दूसरे कुंदकुंदाचार्य ने भी लिखा, बहुत सी जगह लिखा, ते ढीठ दुष्ट चित्ता अहो सोहड़ा भव भय विहुणा। अरे ये बहुत सुबट है, इनको संसार का भाई, ये भी तो डांटना है। हाँ, सुबट शब्द डाला। ये तीर्थंकर भी जहाँ डर के चले गए, और ये बहुत सुबट है जो इसको यही सुहाता है समझ। चलिए, तेज चिल्लाएगा तो हाँ वो नहीं है, तेज चिल्लाने का काम नहीं होता। हरकतें ऐसी, मतलब हर कैसे प्रश्न पूछने लग जाए हर कैसे प्रश्न पूछने लग जाए तो उसको प्रेम से समझा देगा कि भैया प्रकरण के अनुसार प्रश्न पूछो, फालतू प्रश्न मत पूछो। हर अटपटे, मतलब जो बात ही नहीं चलती। हाँ, तो टाला जाता है ना, टाल दिया जाता है, उसको समझा दिया जाता है कि ये बात बाद में करेंगे, या इस प्रश्न का उत्तर आपको बाद में देंगे, ऐसे टाल दिया जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। चलो, अगला छंद भी वक्ता का स्वरूप दिखाने वाला ही है। हाँ, ये हरिणी छंद है, इसका प्रयोग बहुत कम होता है। क्यों? इसको बनाना भी आसान नहीं है। शार्दुल विक्रीडित जैसा ही है, ये भी है 17 अक्षर, लेकिन वैसा नहीं गा सकोगे। 6-4-7 विकलम शुद्धावृत्ति परस्थिति बोधना। हाँ, युति यहाँ पे है इसकी। हाँ, श्रुतम विकलम शुद्धावृत्ति पर प्रतिबोधने। श्रुतम विकलम शुद्धावृत्ति पर प्रतिबोधने। परिणतिरुद्योगो मार्ग प्रवर्तन सद्विधो। बुधनुतिरनुत्सेको लोकज्ञता मृदुता स्पृहा। यतिपति गुणा यस्मिन्नन्ये च सोऽस्तु गुरुसताम्। श्रुतम विकलम शुद्धा वृत्ति पर प्रतिबोधने।
परिणतिरुद्योगो मार्ग प्रवर्तन सद्विधौ बुधनुतिरनुत्सैको लोकज्ञता मृदुतास्त्रः यतिपतिगुण यस्मिन्नन्ये च सोऽस्तु गुरुफता सत्पुरुषों के गुरु संदेह रहित आगम ज्ञानी होते शुद्ध वृत्तिमय पर प्रतिबोधि मार्ग प्रवर्तक भी होते ज्ञानी जन की विनय युक्त हो उद्धत रहित तथा लोकज्ञ मृदुतायुत वांछा विहीन यतिपति गुण से होते समृद्ध। देखो, श्रुतम अविकलम शुद्धा वृत्ति है। श्रुतम अविकलम, श्रुतम माने शास्त्र, शास्त्रों के अविकल या यूं कह लो कि अविकल श्रुत ज्ञान के कारण या श्रुत के अविकल अभ्यास के कारण जिसकी वृत्ति कैसी है, शुद्धा, कि जिसकी वृत्ति अत्यंत शुद्ध हो गई है ना, जिसकी जो बाबूजी कहते थे कि परिवर्तन आना चाहिए जीवन में, वो परिवर्तन आ चुका है, जिसकी प्रवृत्ति शुद्ध हुई है। वृत्ति शब्द इधर भी लगाओ, वृत्ति पर प्रतिबोधने, कि जिसकी वृत्ति पर को प्रतिबोधन करने में लगी है, यानी अन्य जीवों को जो प्रतिबोधने में जिसकी वृत्ति लगी हुई है। ये मुख्य कार्य नहीं है। पहला कार्य तो ये था खुद की वृत्ति शुद्ध हुई है, तब जाकर के पर प्रतिबोधन में लगी है। नहीं तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे वाला हिसाब नहीं चलेगा यहाँ। आया समझ में कि वो दूसरों को उपदेश देने के लिए वो रत्नाकर पंचविंशति का है ना, उसमें आता है समझ क्या, संसार ठगने के लिए मम जीभ पर विद्या बसी है, निर्लज्ज हो कब तक उड़ाऊं है प्रभु अपनी हंसी, है ना। मैं मिक्स कर देता हूँ उसको, असल में संसार ठगने के लिए वैराग्य को धारण किया, ऐसा है वो। हाँ, संसार ठगने के लिए वैराग्य को धारण किया। मैं वो दो लाइनें मिक्स कर देता हूँ, संसार ठगने के लिए मम जीभ पर विद्या बसी। खैर वो पूरा बहुत अच्छा है, अपनी खुद की आलोचना पाठ जैसा है वो, अच्छा अनुवाद भी बहुत बढ़िया है। तो वैसा नहीं, बल्कि श्रुत से वो, जैसे गुरुदेव ने खुद के अभ्यास के लिए वो अभ्यास किया पूरा शास्त्र, उन्होंने क्या सुनाने के लिए, दूसरों को सुनाने सिखाने के लिए पढ़ा क्या है, खुद के लिए, खुद ही आनंद लेते हैं। अब वो लोग बाग जुड़ते गए तो सुनाइए तो सुनाने लगे, उसमें क्या बड़ी बात, सुनाने का अभिप्राय नहीं था, लेकिन वो अपना वो वृत्ति हो जाती है वहां पर प्रतिबोधन है। और देखो परिणति, ये र में ई की मात्रा जुड़ेगी, इसमें छपी नहीं है परिणति, परिणति तो होता नहीं है कुछ, परिणति है, परिणति है। उरु उद्योगो, उरु शब्द, उरु का अर्थ होता है महान, बड़ा, विस्तृत, कि जिसने महान उद्योग किया, जिसकी परिणति महान उद्योग कर रही है ना। जैसे उरु शब्द होता है जंघा के लिए, लेकिन जंघा से स्थूल होती है ना, जैसे जांघ अपने शरीर का सबसे मोटा अंग है, उसी तरह से जो विस्तृत हो, स्थूल हो, उसको उरु कहा जाता है। तो परिणति उरु उद्योगो, कि जिनकी परिणति इस महान उद्योग में लगी है, किसमें, मार्ग प्रवर्तन सद्विधो, कि मोक्ष मार्ग के प्रवर्तन में, है ना, सम्यक प्रकार से, सद्विधो अच्छी तरह से, भली प्रकार से मोक्ष मार्ग के प्रवर्तन में जिनकी ये महान उद्योग जिनकी परिणति कर रही है, खुद लग रहा है, दूसरों को लगा, वो वाली बात है। इसमें मुनिराज पे ज्यादा आती है बात। बुध नुति, लो, बुध नुति माने, बुध माने ज्ञानी, और नुति माने कि जो उनकी स्तुति करते हो, माने ज्ञानी जन भी जिनको अच्छा कहते हो, ज्ञानी जन भी जिनकी प्रशंसा करते हो, ऐसा वक्ता ऐसा होना चाहिए कि बुध भी जिसकी नुति करते हैं। अनुत्सेको, उत्सेक से रहित हो, है ना, उत्सेक को जैसे आशा आया था ना, वैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग है इसमें।
बुधनुति अनुत्सेको, प्रभाचंद्राचार्य ने बुधनुति शब्द का अर्थ किया था जिसमें ज्ञानी जिसकी स्तुति में लगे, और दूसरा अर्थ ये निकलता है कि ज्ञानियों की स्तुति में ये रत है, क्योंकि दूसरे ज्ञानियों की विनय रहेगी तो अपने आप ज्ञान की विनय भी इसको रहेगी। अगर मैं अरे नहीं कोई कुछ नहीं लगता, मैं हूं सबसे बड़ा ज्ञानी, तो ये ज्ञान इसका खत्म हो जाएगा। जहां मान आया वहां ज्ञान खंडित हो गया, समाप्त हो जाएगा धीरे धीरे। तो दूसरे जो ज्ञानी हैं उनकी विनय हो, वैसे भी मार्दव की पूजा में पढ़ा होगा परोक्ष विनय, परोक्ष विनय आता है ना मार्दव धर्म की पूजा में, उसके अंदर आती है ये सब बातें। परोक्ष विनय में वो जो दूसरी जगह के सब अरहंत सिद्ध आदि उन सबको भी नमस्कार किया, अन्य जो तीर्थ क्षेत्र उन सबको भी नमस्कार किया। वो क्यों किया? परोक्ष विनय क्यों की गई कि भाई सामने तो कैसे भी कर देगा, सामने दिखे तो करेंगे ही, पीछे से कर रहा माने वास्तव में मृदुता है, यह है उसका आशय। तो ज्ञानियों की नुति इसके हो, ज्ञानियों की स्तुति करता हो, और अनुत्सेक है ना, उत्सेक रहित हो, माने एक तो जिसके आशाएं नहीं हो, दूसरा जिसमें अकड़ नहीं हो। उत्सेक शब्द का सही शब्द है अकड़, उत्सेक के लिए बहुत से होता है ना ऐसा, क्या कहेंगे उसको, यहाँ क्या लिखा, उद्धत, हाँ ठीक है, उद्धतपना ना हो, अनुत्सेक हो। और क्या कह रहे हैं? लोकज्ञता, लोकज्ञता लोक का ज्ञाता हो, ये चीज तो आ गई पहले भी, लोक प्रवृत्ति का ज्ञाता हो। और फिर है मृदुता, कोमलता हो, है ना, परिणामों में कोमलता हो और बोलने में कोमलता तो आ ही गई पहले। और अस्पृहा, अस्पृहा वही आशाएं अस्त हो गई है जिसकी, प्रास्त आशा बोलो या अस्पृह बोलो एक ही बात है। स्पृहा माने इच्छा, अस्पृहा यानी जो इच्छा से रहित हो। यतिपति गुणा, ये सब यतिपति के गुण हैं। हाँ, अब यतिपति गुणा के कई अर्थ निकल जाएंगे। यतिपति गुणा माने यतियों के जो पति हैं उनके जैसे गुण इसमें हो, तो वो तो साक्षात मुनिराज में घटित होते हैं, है ना। और अगर कोई श्रावक है तो उनकी प्रवृत्ति भी विराग रूप हो, विरक्त हो, है ना। जैसे मुनिराज विरक्त होते हैं ऐसी विरक्ति इसके जीवन में भी दिखे। जैसे टोडर मलजीगे में अपने को नजर आती है कि भोजन वगैरह का भी कोई वो किस्सा आता है ना नमक का, या प्राण जा रहे थे तो भी परवाह नहीं गई, ऐसी विरक्ति। यतिपति गुणा यस्मिन, यस्मिन माने जिसमें, जिसमें ये गुण हो। और वास्तव में तो ये सारे गुण जो ऊपर से नीचे तक अभी तक बताए पिछले छंद में और इसमें, ये सब यतिपति के गुण हैं। और ऐसे गुण जिसमें हो, यस्मिन अन्य च, और भी और दूसरे गुण हो। अब ये तो इतने सारे नाम तो इन्होंने बता दिए, इसके अलावा और भी कोई गुण हो, सो अस्तु गुरु सताम, वो इन सज्जनों का गुरु हो, वो सन्मार्ग में लगे हुए जीवों का गुरु हो, माने वो वक्ता को, वक्ता पने को शुभ, वो वक्ता बने। ये विशेषता है। क्या हो गया? मतलब पंडित ने भी ऐसा बताया था कि मतलब वेद जो है, मतलब पहले तो वेद देख से पता था तो कौन सी बीमारी है। अब ऐसे इंजेक्शन आदि से भी नहीं पता होता, तो उन्होंने बताया कि ऐसा ही इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया और मान में रहे हो, इसलिए। हाँ, वो अलग बात है। हाँ, वो चीज लग जाएगी उसमें कि मान कषाय रखी तो वो ज्ञान समाप्त हुआ, लेकिन वो अब नहीं लगे, वो अभी वालों पे नहीं लगेगी बात। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि अब इनको तो शुरू से वो शिक्षा ही नहीं है। वो बात तो उस पे लगती कि जिसको पहले वो विद्या थी लेकिन फिर घमंड में आया तो उसका वो ज्ञान कमजोर हो गया। इनको तो बेचारों को वो ज्ञान ही नहीं मिला है, जैसे पहले वो नब्ज देख करके बता देते थे। आया समझ में वो बात? चलिए, समय हो गया अपना। मतलब डॉक्टर ने सब सिखाया ना कैसे क्या होता है। हाँ, वो सारी बात है, लेकिन वो चीज अलग है। बाकी कुल मिला के बात यह है कि मान कषाय जहाँ आई वहाँ ज्ञान समाप्त होता जाता है। अरे सीधा सा है, विद्या ददाति विनयम, है ना। तो उल्टा कर दो, विनय नहीं है, मान आया तो विद्या गई, बस। ये छंद का जो टीका लिखी है टोडर मल जी ने, ये अपन कल देखेंगे, है ना। अभी तो समय हो गया है। ये 2 छंद थे, 5 और 6, इसके अंदर दोनों में वक्ता का स्वरूप, इसके बाद चलेगा श्रोता का स्वरूप जो अपने ज्यादा काम का है। चलिए, शुद्ध स्वरूप
अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी